नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि म्यूचुअल फ़ंड से कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर पाए, कैसे आप म्यूचुअल फ़ंड से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पाए, कैसे आप म्यूचुअल फ़ंड को एज ए गुड इन्वेस्टमेंट कैसे आप उसको ले पाए और कैसे आप म्यूचुअल फ़ंड में निवेश कर पाए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बोली गई हर वो चीज़ें आपको यहाँ पर लंबे अवधि में ज़रूर से फ़ायदा देकर जाएगा। वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर बोरिंग लगे, लेकिन सर एक चीज़ समझ लीजिए, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने जा रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है सर, महीने दर महीने आपका पैसा कटता रहेगा। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपने एक भी बार स्किप किया तो समझ लीजिए आपका जो पैसा यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कटने वाला है वो सर आप टाइम टू टाइम यहाँ पर कैसे लगाना है आप वो नहीं सीख पाएंगे। तो सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर निवेश करना है, आपको अपनाना है उस स्ट्रैटेजी को, नहीं अपनाना है वो आपकी बात, लेकिन सर सुनिए ज़रूर एक बार। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक और रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड के नाम पहले यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना जो होता है, जो बात यहाँ पर अमूमन आप सुनते रहते हैं, वो कैसे करनी चाहिए। तो सर देखिए, म्यूचुअल फंड अपने आप में ही एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके लिए बनाता है। हर फंड, एक फंड अगर लेते हैं तो उसमें भी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि उस फंड के अंदर एक स्टॉक नहीं होता है, उस फंड के अंदर कई स्टॉक होते हैं। अगर आप किसी इंडेक्स फंड में यहाँ पर पैसा लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी निफ्टी के इंडेक्स फंड में, तो उस निफ्टी के इंडेक्स फंड के अंदर आपको 50 स्टॉक मिल जाती है। तो एक अगर देखें तो सीधा सीधा वहाँ पर आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाइड हो गया। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ फंड्स के नाम बताऊँगा और उनमें आपको क्यों पैसा लगाना चाहिए, कौन लोग उस फंड में पैसा लगा सकते हैं, वो आपको यहाँ पर बताऊंगा। मेनली अगर आप देखें सीधा सीधा इस वीडियो के अंदर आपको फंड्स के नाम भी पता चल जाएंगे, कब कैसे कौन पैसा लगाना यहाँ पर किसको चाहिए, ये सारा कुछ भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और कैटेगरी वाइज मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि क्यों आपको इस कैटेगरी में और कौन लोगों को यहाँ पर इस कैटेगरी में पैसा लगाना चाहिए। सबसे पहले आते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड। देखिए सर, यहाँ पर मुझको किसी ने पैसा भी नहीं दिया, यहाँ पर मैंने किसी के यहाँ पर मतलब रिकमेंडेशन से मैं भी ये नहीं बता रहा हूँ, मैं पर्सनली यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि सर पर्सनली मैंने भी इस फंड में इन्वेस्ट करके रखा है। मतलब एक डिस्क्लेमर है, आप यहाँ पर निवेश करें या ना करें, ये करने से पहले सर कम से कम 100 बार सोचिए। ज़िंदगी भर का आप जमा पूंजी यहाँ पर म्यूचुअल फंड में अगर आप लगाने जा रहे हैं तो सर मतलब ये तो नहीं करना है सबसे पहले कि आपको पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं लगा देना है। आपको एक छोटा सा अमाउंट जो आप यहाँ पर अफोर्ड कर पाए, जो आप जिस पैसे के ऊपर आप रिस्क ले पाएंगे, उसी पैसे को आपको म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप सारा पैसा जो आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, पैसे की ज़रूरत हुई, मार्केट नीचे गिर गया, तो मान कर चलिए साहब यहाँ पर आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे। ज़िंदगी भर आप अपने आप को कोसते रह जाएंगे कि मैंने क्यों म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। तो यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर मैं आपको इस फंड के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ कि मतलब यहाँ पर मैं आपको NAV भी नहीं बताऊँगा कि आपको इस फंड में क्या मतलब यहाँ पर यूनिट्स वगैरह सारा कुछ, मैं आपको इस फंड के में कौन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए सर, अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाने जा रहे हैं तो आपका नज़रिया जो है होना चाहिए वो कम से कम 5 साल से लेकर 10 साल का होना ही चाहिए। कम से कम मिनिमम 5 साल से लेकर 10 साल होना चाहिए। और उसके अंदर अंदर आपको हर 6 महीने के बाद या फिर 3 महीने, अगर अच्छी बात हो सके तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको हर 3 महीने बाद आपको अपना पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को आपको यहाँ पर रिव्यू करना होगा कि मेरा फंड जो है वो क्या रिटर्न दे रहा है। और कोई मैजिक रिटर्न अगर आता है तो वहाँ पर आपको एक बार मतलब देख लेना चाहिए कि मुझे आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं ये मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव यहाँ पर होते रहते हैं। छोटी कंपनियां हैं यहाँ पर, छोटी अगर मतलब ज़रा सी भी वॉल्यूम अगर इन छोटी कंपनियों के स्टॉक में आता है तो बहुत बड़ा उछाल यहाँ पर आता हुआ आपको दिखता है। जो लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं वो लोग जानते हैं कि किसी छोटी कंपनी के स्टॉक में अगर कोई बड़ा निवेश आ जाता है अचम, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे वो स्टॉक 20% 30% तक एक दिन में भाग जाता है। तो उसी प्रकार की ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी भी उसी प्रकार का है। तो यहाँ पर वही लोग पैसा लगाए जो लोग यहाँ पर ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे, अदरवाइज़ आप इस कैटेगरी को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है SBI निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट फंड। ठीक है, तो सर देखिए ये फंड सबके लिए है, ये मतलब सबके लिए ये फंड, इस कैटेगरी के जितने भी फंड आते हैं, मतलब निफ्टी का इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 को यहाँ पर इंडेक्स को फॉलो करती हुई जो भी फंड इंडिया के अंदर है, आप उसमें से मतलब आप अपने हिसाब से अपना रिसर्च करने के बाद, मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं सर, ये फंड सबके लिए है।
यहाँ पर आप कभी भी कितना भी पैसा लगा दीजिए सर, ये पैसा आप जो है, ये पैसा मतलब आप देखें तो इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा लग रहा है। अगर आप देखें तो सर देश देश की जो चलाने की बात करते हैं ना सर, देश चलाता है लोग, हम लोग मानते हैं सरकार चलाती है, आम जनता पब्लिक चलाती है सारा कुछ। लेकिन सर ये जो कंपनी है ना इंडिया के अंदर, अगर आप देखें यहाँ पर इंडिया के अंदर 5,000 कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो सर ये 5,000 जो कंपनी है उन 5,000 कंपनियों से जो सबसे बेस्ट बेहतर 50 कंपनी है वो इस फंड के अंदर आती है। तो सर आप अपना पैसा जो है वो किसी अरे गहरे कंपनी में नहीं, देश की सबसे बेहतरीन 50 कंपनी में लगा रहे हैं। तो आपका पैसा यहाँ पर लगना चाहिए, हर कोई लगा सकता है, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है सर, आप पैसा लगा सकते हैं। और मतलब कोई डरने की भी ज़रूरत नहीं है। पैसा लगाने के बाद आपका जो मतलब आपका नींद छूट जाएगी, आप यहाँ पर आपका बीपी हाई हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं और आपका यहाँ पर एसआईपी जो होना चाहिए वो कम से कम, अगर आप मेरे से पूछे अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो कम से कम यहाँ पर 20 साल का आपका नज़रिया होना चाहिए। बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी 20 साल के यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। लेकिन सर यहाँ पर आपको हर साल आपको यहाँ पर रिव्यू करना ज़रूरी है। हर साल आपको यहाँ पर रिव्यू करना ज़रूरी है। और आपको क्या देखना है, आपको बस इसको देखने के लिए कुछ भी नहीं देखना है। आपको यहाँ पर सीधा सीधा गूगल के ऊपर आपको निफ्टी सर्च करना है, निफ्टी क्या कुछ कर रहा है, आप वही देखकर आप अपना फंड जो है वो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा पाएंगे। उसके बाद आता है यूटीआई इक्विटी फंड। देखिए सर ये कैटेगरी आपको सबसे पहले बता दूं, ये कैटेगरी जो है ये मल्टी कैप कैटेगरी है, ठीक है। तो मल्टी कैप फंड्स जो है यहाँ पर पहले क्या होता था, पहले होता यही था कि ये कंपनियाँ मतलब जिस भी कैटेगरी में चाहे पैसा लगा सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन पहले जो यहाँ पर सेबी की ओर से आया कि यहाँ पर आपको जो 50% के आसपास 25% के आसपास जो कुछ रूल आया कि आपको इन छोटी और मिड कैप कंपनी में पैसा आपको लगाना होगा। तो उसके चलते अगर आप देखें तो हाँ ठीक है, लेकिन तब भी अगर आप देखें मल्टी कैप फंड्स का जो यहाँ पर दबदबा जिसको कहते हैं, मल्टी कैप फंड्स आपको हमेशा दिखेंगी कि मार्केट को यहाँ पर बीट कर रहा है। मार्केट को आपको मल्टी कैप फंड्स यहाँ पर बीट करते हुए नजर आएंगे। कोटक का एक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड भी है, मैंने उसका नाम नहीं लिया, मैंने यहाँ पर इक्विटी यूटीआई इक्विटी का नाम लिया। इसलिए लिया कि मैंने भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा होगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे चैनल के जो व्यूअर्स हैं वो मतलब ऐसा सोचे कि सर आप ये बता रहे हैं इसमें आपने क्या पैसा लगा के रखा है। तो सर देखिए मैं आपको सीधा सीधा आसान भाषा में बता रहा हूँ कि मैं म्यूचुअल फंड में, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में मैं किसी फंड में मतलब एक तरफा निवेश करके रह ही जाता हूँ। अगर मुझको कभी किसी फंड में यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आती है तो मैं उस फंड से निकल भी जाता हूँ। तो ये कब निकलना है, आपको कैसे निकलना है वो आपकी मर्ज़ी सर, आप कैसे निकलेंगे। इसलिए आपको कहता हूँ सर मार्केट के साथ जुड़े रहने के लिए आपको नो अबाउट इन्वेस्टमेंट के साथ भी आपको जुड़े रहना होगा, ताकि मार्केट में क्या कुछ हो रहा है कम से कम आपको पता तो चले। अंधाधुन पैसा लगाते जाएंगे और पैसा डूब जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा बहुत मुश्किल से बनता है साहब। 10 रुपया कमाने के लिए पहले के ज़माने में क्या होता था, 10 रुपये के लिए 1 महीना काम करना पड़ता था। आज की डेट में 100 रुपये के लिए 1 दिन काम करना पड़ता है। और कभी ना कभी ऐसा भी दिन आएगा जब यहाँ पर अगर आप देखें मतलब पैसा बहुत मुश्किल से बनेगा। लोग यहाँ पर देखें तो लोगों की जो टेंडेंसी जिसको कहते हैं ना पैसा कमाने का, वो मतलब ख़त्म होती जा रही है। मुझको तो नज़र ही नहीं आता है। लोग यहाँ पर पैसा मतलब खर्च करने के ऊपर लोग ज़्यादा यहाँ पर शौकीन हो चुके हैं। देखिए लेकिन सर यहाँ पर शौक़ आप कितने दिनों तक पूरा कर पाएंगे। जब तक आपके बटवे के अंदर पैसा है तब तक आप यहाँ पर बाज़ार जाएंगे, जब पैसा ख़त्म हो जाएगा तब कहाँ पर जाएंगे, तब तो घर पर ही आपको यहाँ पर सो जाना होगा ना। तो ये सर ये नहीं करना है। पैसा बचाना भी ज़रूरी है। पैसा बचाने के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा ज़रिया है, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए सर आदित्य बिरला सन लाइफ एमएनसी डायरेक्ट प्लान, ये अगर आप देखिए एमएनसी कंपनी में पैसा लगाती है। इंडिया के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनी है, वहाँ पर विदेशी अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर ये फ़ंड पैसा लगाती है। ये फ़ंड आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में पैसा कमा कर ना दे, हो सकता है ये फ़ंड आपको स्लो लगे, लेकिन सर मान कर चलिए इस फंड के अंदर जो भी जितनी भी कंपनियाँ होंगी वो कंपनियाँ शानदार कंपनी हैं। इनका अगर आप देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इन फंड के अंदर आपको तमाम देश की सबसे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों के अंदर पैसा लगता हुआ नजर आएगा। तो ये फंड भी आपके रेडार पे होना चाहिए। देखिए सर मैं इनमें से आपको किसी भी फंड में पैसा आप लगा दीजिए आंख बंद करके, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपको मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि सर इन कैटेगरी के फंड्स को, जो कैटेगरी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उन कैटेगरी को बताने के लिए मुझको कोई ना कोई फंड यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेना ही था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने जिस फंड में निवेश किया है क्यों ना मैं उस फंड का ही यहाँ पर नाम लूँ उस कैटेगरी को समझाने के लिए। तो इसीलिए मैंने इसका यूज किया। तो सर आप कम से कम ये गलती मत कीजिए कि सर नहीं आपने ये फंड में निवेश किया, हमने भी निवेश कर दिया, आज आपका पैसा बन के मतलब आप पैसा नहीं कमा पाए, हमको भी नहीं कमाने दिया। ऐसा नहीं है सर, आप अपने हिसाब से पैसा लगाइए। सर मैं आपको बस कैटेगरी बता रहा हूँ कि इनको यहाँ पर
किन लोगों को निवेश करना चाहिए। तो देखिए सर, ये फंड अगर आप देखिए, ये फंड उन लोगों के लिए है, ये फंड उन लोगों के लिए है जो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन उनको ये भी चाहिए कि जो मेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी मुझको चाहिए, रिस्क मैं कम लूँगा। देखिए सर, यहाँ पर हो सकता है आप लो रिस्क फंड में, यहाँ पर डेट फंड का मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ, डेट फंड को मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में रखता ही नहीं हूँ। डेट फंड की बात करें तो डेट फंड में जो लोग सोचते हैं कि डेट फंड में पैसा लगाना चाहिए, डेट फंड में पैसा रहना चाहिए स्विच करने के लिए, ये वो वगैरह वगैरह। देखिए सर, मैं डेट फंड का यहाँ पर मुझको डेट फंड का जो फंड है वो मुझको समझ में नहीं आ रहा है। मैं डेट फंड से ज़्यादा मैं एफडी को प्रेफरेंस देता हूँ। आप मानकर चलिए, मैं डेट फंड से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में एनएससी की यहाँ पर मैं उसको ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो देता हूँ। क्योंकि सर डेट फंड में पैसा अगर आप सोचेंगे कि आप डेट फंड में पैसा लगाए थे कि कभी भी उसको निकाल पाएंगे, तो सर देखिए, मुझको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। डेट फंड में जो पैसा लगाए वो पैसा आप बैंक अकाउंट में भी यहाँ पर रख सकते हैं। आप उसको चाहे तो एफडी करके, एफएफडी जिसको फ्लेक्सिबल फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको कहते हैं, ठीक है, वो भी आप करके रख सकते हैं। वो सारा कुछ बहुत कुछ है, लेकिन डेट फंड का मैं यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दूंगा। हो सकता है आपको यहाँ पर डेट फंड अच्छा लगे, लेकिन मुझको पर्सनली अगर आप देखें, मुझको डेट फंड अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने एक डिस्क्लेमर दे दिया। तो ये फंड भी उसी प्रकार का है। आपको मतलब किसी एक साल में हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दे, किसी साल हो सकता है सुस्ती से चले, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये फंड जो है, ये फंड आपको एक दिन में धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी और ऊपर ही नहीं आएगी। ऐसा होता हुआ कभी ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि इनमें जो कंपनियां हैं वो मतलब शानदार कंपनियां हैं और उनकी डिमांड रहेगी। तो सर ये फंड उसी प्रकार का है। इसमें अगर आप चाहें तो इसमें आपका नज़रिया कम से कम 5 साल का होना ही चाहिए। तो सर देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम अगर आप देखें तो 3 साल का एक साइकिल होता है, 3 साल का एक साइकिल होता है। अगर आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है, आपको इक्विटी में आना ही नहीं है। आप यहाँ पर जाइए, आप अगर आप 3 साल से नीचे के लिए करते हैं तो सर आप एफडी कीजिए। आप यहाँ पर जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, देखिए आप अमूमन केसेस में अगर आप देखिए तो सर आप अगर एफडी करने जाते हैं तो आप तो 1 साल के लिए एफडी तो करने के लिए नहीं जाएंगे। हो सकता है अमूमन केसेस में लोग जाते हैं 1 साल के लिए एफडी करते हैं, लेकिन सर 1 साल के लिए कोई एफडी नहीं करता है। एनएससी की बात करें, एनएससी भी यहाँ पर अगर आप देखें तो वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो भी अगर आपसे देखें तो 5 साल का है। केवीपी बात करें तो सर केवीपी भी यहाँ पर 10 साल का है। अगर आप एलआईसी की बात करें तो एलआईसी की अमूमन पॉलिसी 16 साल के ऊपर की आती है। और अगर आप यहाँ पर पीपीएफ की बात करें तो सर पीपीएफ 15 साल का आता है। तो सर म्यूचुअल फंड में अगर आप आते हैं और जल्दी अमीर बनने की सोचते हैं तो सर पैसा लगा रहे हैं आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 3 साल यहाँ पर कम से कम 3 साल तो दीजिए ना। 3 साल से लेकर 10 साल का समय तो यहाँ पर दीजिए, वरना पैसा कैसे बनेगा। अगर आप आज दिए कल निकालेंगे तो वो तो जुआ बन गया ना सर, वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ ना, वो तो जुआ हो गया। आज दिया, लॉटरी भी तो उसी प्रकार की होती है। आज यहाँ पर टिकट निकाला, कल मेरा रिजल्ट आ गया, ऐसा तो नहीं होता है ना सर। उससे क्या होता है, उससे आपका पैसा जो है वो डूब भी जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक एवरेजिंग मिलेगा, यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी मिलेगा और लंबे अवधि में अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन सर ये नहीं, आपको मैं वीडियो के अंत में समझाऊंगा। उसके बाद जो फंड है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये फंड अगर आप देखिए आज की डेट में, यहाँ पर 30 अक्टूबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, आज की डेट में ये फंड आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। मार्केट की बात करें तो ये रिलायंस का यहाँ पर इस फंड के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है। रिलायंस जैसे जैसे बढ़ा यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझको जो लगता है सर रिलायंस का ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज है। और एक डिस्क्लेमर दे दूँ सर, ये फंड मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। ये फंड मेरे पोर्टफोलियो में था, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है मैंने इससे एग्जिट कर लिया है। लेकिन गलती मैंने की है तो सर पछतावा भी मुझको थोड़ा बहुत होता है कि जब रिलायंस बढ़ रहा था और रिलायंस जब यहाँ पर 1500 के लेवल पे था, तब मैंने इस फंड से निकल गया था। तो वो मतलब मेरे से उस वक्त गलती हो गई थी। मुझको नहीं पता था कि रिलायंस ये मतलब इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, मुझको उम्मीद नहीं थी। लेकिन सर रिलायंस ने क्या कुछ खेल दिखाया, आप तो समझ ही सकते हैं। आज की डेट में रिलायंस 2000 के ऊपर ट्रेड करता है। तो सर ये भी अच्छी फंड है। ये फंड उन लोगों के लिए है जो 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, हर महीने एसआईपी के तौर पे पैसा यहाँ पर डालना चाहते हैं। अच्छा फंड है। और बाकी बुज़ुर्ग लोग जो यहाँ पर है, सीनियर सिटीजन जो है, सर मैं आपको कहना चाहूँगा सर देखिए, म्यूचुअल फंड में आप पैसा मत लगाइए। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे अगर आपकी एज यहाँ पर 65 के ऊपर की हो चुकी है तो सर मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी जो पैसा है यहाँ पर उसको आप, हाँ यहाँ पर बहुत से लोग सोचेंगे कि म्यूचुअल फंड में हमको यहाँ पर SWP का ऑप्शन मिलेगा। देखिए सर, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मुझको नहीं लगता सूटेबल होगा। अगर आप अभी के तौर पे देखें, मैं हो सकता है पहले के ज़माने में क्या कुछ हुआ है वो मैं देखने के लिए नहीं जाऊँगा सर, लेकिन अभी अगर आप देखिए, आपको यहाँ पर रेगुलर इनकम की ज़रूरत है। और अगर आपका पैसा यहाँ पर जो मेन कॉर्पस जिसको कहते हैं, वो कॉर्पस अगर यहाँ पर ख़त्म होता हुआ जाएगा और यूनिट्स का जो प्राइस है वो अगर NAV जिसको कहते हैं, NAV अगर गिरता हुआ जाएगा तो सर मुझको नहीं लगता यहाँ पर SWP करना अभी आपके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए
अच्छा विकल्प इस कोविड के बाज़ार में होगा। तो सर बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए, वो आपको अच्छी तरह से समझा पाएंगे। देखिए हम तो छोटे आदमी हैं, हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखें तो हो सकता है आपसे बहुत कम नॉलेज है मुझको, लेकिन सर समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सर वीडियो लंबा हो रहा है, आप सोचेंगे कि भाई तू तो कब से यहाँ पर पका रहा है हमको, लेकिन सर देखिए आप यहाँ पर अपने सपनों के बारे में, अगर आप यहाँ पर कोई सपना पूरा करना चाहते हैं और आपने अभी तक इस वीडियो को अभी तक देखा है विदाउट एनी स्किप, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो सर मान कर चलिए आपका सपना पूरा ज़रूर होगा। आपका सपना पूरा ज़रूर होगा, आप एक अच्छे निवेशक बनेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने विदाउट एनी स्किप इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है, आप में यहाँ पर आप में धीरज है, आप ज़रूर से पैसा कमा कर जाएंगे। म्यूचुअल फंड में लोग क्या करते हैं सर, देखिए म्यूचुअल फंड में लोग करते यही है कि पैसा लगाया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, निकल गए। जैसा कि मैंने आपको कहा एक्सिस ब्लू चिप फंड से मैं भी निकल गया था, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी वो गलती करें। 100 बार सोचिए बाय करने से पहले, 1000 बार सोचिए बेच सेल करने से पहले। ये थ्योरी आप याद रखिए, 100 बार सोचिए खरीदने से पहले, 1000 बार सोचिए बेचने से पहले। तो ये सारा कुछ ऐसा नहीं करना है, खरीदने से पहले भी मैंने एक बार भी नहीं सोचा, खरीदने के बेच देने के बाद मैं 100 बार सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है सर आपको। यही कुछ थ्योरी है। और बाज़ार आपको बहुत बार नीचे जाता हुआ दिखेगा, तब अगर आप यहाँ पर अपने पैसा जो है वो निकालेंगे, ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रह जाएंगे कि मैंने मेरा पैसा क्यों निकाल लिया, काश मैं यहाँ पर उस वक्त थोड़ा बहुत पैसा और म्यूचुअल फंड में डाल पाता तो आज कहाँ पर कहाँ रिटर्न मेरा हो पाता। सर छोटा सा प्रयास था और आपको बार बार ये भी बता रहा हूँ सर, इन म्यूचुअल फंड में किसी भी फंड में निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिए, अपना रिसर्च कम्प्लीटली पूरा कीजिए, उसके बाद ही आप किसी भी फंड में निवेश कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी फंड के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सर, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर दिल से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ़ायदा ही होगा। थैंक यू, जय हिंद।